नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में असली खबरों के बजाय किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बढ़ते हुए बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ते हुए महंगाई के दामों से और ऐसी कई समस्याएं हैं जो कोरोना काल में आपने भुगती हो, उनकी कोई डिस्कस आपके टीवी चैनलों पर नहीं हो रही है, तो अब आप उन चैनलों को देखना या तो छोड़ दें या ऐसे चैनल को देखें जिस पर इन सब्जेक्टों पर बात हो। तो ऐसी खबरों को देखें ताकि देश का विकास हो, आपका विकास हो, आपके बच्चों का विकास हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच सीएम बीएस येदियुरप्पा गुरुवार को डिफेंसिव मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में जो भी निर्णय करेगा मैं उसका पालन करूंगा। येदियुरप्पा ने गुरुवार को कहा कि हो सकता है कि 26 जुलाई के बाद वे कर्नाटक के सीएम न रहे, जब उनकी सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी वो उसका पालन करेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 2 माह पहले कहा था कि किसी और के लिए रास्ता बनाने को मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं पावर में रहूं या न रहूं, बीजेपी को फिर से सत्ता में लाना मेरा कर्तव्य है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से सहयोग का आग्रह करता हूं। येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि अभी तक उनसे इस्तीफे के लिए नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसे निर्देश आएंगे मैं पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करूंगा। देखते हैं 26 जुलाई के बाद अब क्या होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुलाकात के लिए समय दिया है। अगले कुछ दिनों में जब भी वे दिल्ली की यात्रा करेंगे, पीएम से भेंट करेंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता और पीएम मोदी की 1-to-1 पहली मुलाकात होगी। पेगासस जासूसी मामले से लेकर कुछ मीडिया हाउस के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे जैसे मुद्दों को लेकर ममता ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड वाटरगेट से भी बड़ा है, ये इमरजेंसी से भी बड़ी इमरजेंसी है, सुपर इमरजेंसी। ये कितने लंबे समय तक चलेगा? ममता ने कहा कि मैं 2-3 दिनों में दिल्ली जाऊंगी। यदि वक्त मिला तो मैं राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगी। पीएम ने मुझे समय दिया है, मैं उनसे भी भेंट करूंगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर टकराव बढ़ा है। समाचार पत्र दैनिक भास्कर पर मारे गए छापे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम इस पर संसद में भी जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि एजेंसी अपना काम करती है, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो जानकारी दी जा रही है वह जरूरी नहीं कि सच हो। टैक्स चोरी के आरोप में मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर और उत्तर प्रदेश के एक न्यूज चैनल पर आज सुबह कई शहरों में इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की। जैसे ही महत्वपूर्ण मीडिया आउटलेट्स पर छापेमारी शुरू हुई, विपक्षी दलों ने सरकार पर सोशल मीडिया पर हमले और निंदा शुरू कर दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार की इस कार्रवाई पर जवाब दिया कि वे इस पर संसद में जवाब देंगे। अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा कि एजेंसी अपना काम करती है, हम उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि किसी भी घटना के बारे में रिपोर्ट करने से पहले तथ्यों को जानना होगा। कभी कभी जानकारी की कमी भ्रम पैदा करती है। भारत में कोविड-19 के कारण हुई मौतों को बड़े स्तर पर गिनती नहीं होने संबंधी कथित मीडिया रिपोर्ट को सरकार ने सिरे से नकार दिया है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि कोविड को लेकर अत्यधिक मृत्यु दर की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है और पूरी तरह से भ्रामक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश में मजबूत मृत्यु पंजीकरण सिस्टम को देखते हुए संक्रामक रोग और इसके मैनेजमेंट के कारण ये संभव है कि कुछ केस की गिनती नहीं हो पाई हो, लेकिन बड़े पैमाने पर मौतों के पता न चलने की गुंजाइश नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि हाल की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि भारत में कोरोना के कारण हुई मौतों की संख्या मिलियंस में हो सकती है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोविड-19 की आधिकारिक मृतक संख्या को बहुत कम बताया जा रहा है। इन न्यूज़ रिपोर्ट्स में हाल के कुछ अध्ययनों का हवाला देते हुए अमेरिका और यूरोपीय देशों की आयु विशिष्ट संक्रमण मृत्यु दर का उपयोग भारत में सीरो पॉजिटिविटी के आधार पर अधिक मौतों की गणना के लिए किया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी दिव्यांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा और नताशा नरवाल की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी है। ऐसी ने संकेत दिया है कि वह जमानत रद्द नहीं करेगा,
लेकिन कहा कि जमानत के आदेश में कानून के प्रावधानों पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान एक्टिविस्ट के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई टालने का अनुरोध करते हुए कहा कि चार्जशीट 20,000 पृष्ठों में चलती है और ये युवा लोग है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि जमानत की कार्रवाई अंतिम निर्णय की प्रकृति में नहीं है। इसके अलावा इसे हाईकोर्ट को कानून के प्रावधानों पर बहस में नहीं जाना चाहिए। आजकल जमानत के मामलों पर लंबी बहस हो रही है और सवाल है कि क्या मौजूदा हालात में इतने लंबे समय देना जरूरी है या कुछ हमें परेशान कर रहा है। हर जमानत मामले में लंबी बहस होती है। हम इस मुद्दे पर और समय देने के प्रस्ताव नहीं करते हैं। मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर के देश भर के कई ऑफिसों में गुरुवार सुबह इनकम टैक्स के छापे मारे गए। सूत्रों ने बताया कि भास्कर ग्रुप पर कर चोरी का आरोप है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि अधिकारियों ने दैनिक भास्कर के दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के ऑफिस परिसरों की तलाशी ली। ग्रुप के प्रमोटर्स के घरों और ऑफिसों पर भी छापेमारी की गई। दैनिक भास्कर के वरिष्ठ संपादक ने एनडीटीवी को बताया कि भास्कर ग्रुप के जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल और इंदौर ऑफिसों पर छापे जारी है। इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर छापे मीडिया को डराने का प्रयास है। उनका संदेश साफ है कि जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे बख्शेंगे नहीं। ऐसी सोच बेहद खतरनाक है। सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये छापे तुरंत बंद किए जाए और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बुधवार को यहां 41,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 38,793 लोगों ने महामारी को मात दी और 510 लोगों के संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। इस तरह से एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 2374 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। देश के लिए फिलहाल केरल चिंता का सबब बना हुआ है। यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिनों यहाँ 17,481 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। यह पिछले 1.5 महीने में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 3 जून को 18,853 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कांग्रेस सांसदों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। खासतौर पर पार्टी की पंजाब इकाई के सांसद ज्यादा दिखे। इनके हाथों में सेव कंट्री सेव फार्मर्स लिखी तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हालांकि कुछ समय बाद हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ दिया गया। राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, रवनीत बिट्टू, राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और कई अन्य सांसद इस धरने में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के कांग्रेस सांसदों ने काले कानून वापस लो, प्रधानमंत्री न्याय करो के नारे लगाए। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वह असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। हम सत्याग्रही, निर्भय, एकजुट यहाँ खड़े हैं। जय किसान। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।